हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। तो फाइनली द एंजल नेक्स्ट स्टोर ए का सीजन 2 आ चुका है और इस वीडियो में मैं इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एपिसोड शुरू होता है एक चमकती हुई सुबह से और अमानी को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर माहिरो आती है और कहती है गुड मॉर्निंग, और यह भी मॉर्निंग बोलता है और मन में कहता है मेरे पड़ोस में एंजल रहती है। नहीं, वो पहली लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूं। मारू शीना हमें एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब ये दोनों सोफे पे बैठे हुए होते हैं। मायरू इसके ऊपर गिरने जा रही होती है, लेकिन अमा ने इसे रोक देता है और यह रोने लगती है। अमा बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। बात बस यह है कि अब जब हम एक्चुअल कपल है तो मुझे थोड़ी घबराहट होती है जब तुम मेरे करीब होती हो। मायूरू बोलती है मैं भी काम नहीं होती हूं जब तुम्हारे पास होती हूं, लेकिन तुम्हारे पास होने की फीलिंग्स ज्यादा है मेरे में। अब जब हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह सही रहेगा अगर हम अपनी फीलिंग्स छुपाए नहीं। अम्मान इसके करीब आता है और इससे एक सवाल करता है। यह पूछता है कि कपल्स आखिर कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन माहिरों को भी कुछ पता नहीं होता। यह कहती है हैंड होल्ड करना, साथ में वक्त गुजारना, एक साथ घूमने जाना या फिर हग करना। अमानी कहता है हम यह सब ऑलरेडी कर रहे थे। माहिरू बोलती है यह थोड़ा एम्ब्रेसिंग है कहने में, लेकिन शायद हम कपल होने से पहले ही एक कपल जैसे एक्ट कर रहे थे। अमा कहता है यह तो सही बोल रही है, और माहिरो इससे कहती है बजाय इसके कि कपल्स को क्या करना चाहिए, क्यों ना हम नॉर्मली एक्ट करें जैसे करते आए हैं। अमाने कहता है हाँ सही कहा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, और फिर यह एक दूसरे को हग कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में अब यह स्कूल जा रहे होते हैं और अमाने इसके सामने कपड़े चेंज करने लगता है। माहिर एम्ब्रेस हो जाती है और कहती है मैंने तुमसे मेरे सामने चेंज करने से मना करा था। अमाने कहता है मुझे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, और हम तो ऐसे समर्स में पूल पर जा ही नहीं पाएंगे अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी। और मन में कहता है अगर मैं इसे ऐसे कंफर्टेबल नहीं करवा पाया तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, और बोलता है क्या तुम ब्रेकफास्ट बना दोगी। यह कहती है ठीक है। इसके बाद माहिरू काफी परेशान हो रही होती है अमान्य को लेके कि कहीं कोई और लड़की इसके पीछे ना आए, और अमान्य को सिर्फ अपने लिए रखना चाहती है। अमान्य भी इसे शांत कराता है और कहता है तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं देखने वाला। अब यह दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। इन्हें देख के बच्चे शॉक्ड रह जाते हैं। तभी यहाँ पर भागते हुए चिटोसे आती है और कहती है माहिरू, क्या तुमने फाइनली रिस्क ले लिया, लगता है सब ठीक रहा। चिटोसे बोलती है कांग्रेचुलेशंस, मेरा सिखाया हुआ काम आया सब। वैसे मैंने कभी अमा को अपनी मैनली फॉर्म ऐसे शो करते हुए नहीं देखा। अमानी कहता है सॉरी चिटोसे, तुम्हें मैंने पहले नहीं बताया। यह बोलती है कोई बात नहीं, तुम दोनों को करीब लाने के लिए तुम मेरी तारीफ कर सकते हो। अब यह क्लास में होते हैं इसके बाद, और अमान्य अपने दोस्तों को बता देता है कि यह डेट कर रहा है। माहिर को इसके दोस्त काफी खुश होते हैं इसके लिए। एक लड़की तभी आकर बोलती है तुम फौजी में हो ना, तुम तो काफी डिफरेंट लग रहे हो। बाकी लड़कियां भी यही कहती है और इसके लुक को लेके तारीफ करती है। इससे पूछते हैं कि क्या यह और माहिर डेट कर रहे हैं। यह हाँ बोलता है और यह शॉक्ड रह जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। फिर माहिर भी आकर बोलने लगती है कि इसे अमाने पर क्रश था काफी टाइम से। अमाने बोलता है लेकिन मैं तुम्हें पहले से पसंद करता था, और ऐसे ये आपस में बातें करने लग जाते हैं और ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। पूरी क्लास इन्हें ही देख रही होती है। अमाने का दोस्त बोलता है तुम्हें क्लास में ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए ज्यादा। नेक्स्ट सीन में अमा के दोस्त इससे बोल रहे होते हैं कि यह बढ़िया हुआ कि तुम दोनों साथ आ गए। अब शीना के पीछे जो लड़के थे उन्होंने उम्मीद खो दी है। अमा बोलता है अच्छा सही है, अब लोग उसको एक नॉर्मल लड़के की तरह देखेंगे बजाय एंजल बोलने के।
तभी माहिर आ जाती है और बोलती है, क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? अमा के दोस्त कहते हैं, हम बस कह रहे थे कि अब लड़के तुम्हें नॉर्मल लड़की की तरह देखेंगे बजाय एंजेल बुलाने के। यह कहती है, मुझे अब उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक अमा मेरे साथ है। अमाने का दोस्त कहता है, फौजी मियाँ लगता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए। बाकी लोग कहते हैं, यह तो इसके प्यार में पागल हो रखी है, और माहिरू ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में यह सब साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं। माहिरू ने अमा के लिए लंच बनाया होता है, जिसे देखकर सब बोल रहे होते हैं कि लगता है शीना को तुम्हारे लिए खाना बनाना बहुत पसंद है। यह कहती है, हाँ मुझे अच्छा लगता है कि अमा को मेरी कुकिंग पसंद है। अब मुझे इसकी फेवरेट डिशेस भी पता है, तो मैं उन्हें बनाने का ट्राई करूंगी। अमा कहता है, तुम्हारी जो फेवरेट्स है मैं उसमें ही खुश हूं। तुम जो भी बनाती हो सब डिलीशियस होता है। इत्सुकी कहता है, लगता है मैं तुम्हें पब्लिक में फ्लर्ट करने से नहीं रोक सकता। यह अच्छी बात है कि तुम दोनों साथ हो, लेकिन देख भी लिया करो कहाँ पर हो। और अमाने ब्लश करने लगता है और इरिटेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यह वापस अब घर जा रहे होते हैं और यह बात कर रहे होते हैं कि कैसे सब लड़के आज अमाने को ही घूर रहे होते हैं स्कूल में। और फिर माहिरू आके अमाने की तारीफ करने लगती है और सब यहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों शॉपिंग करने आए होते हैं और कहते हैं, यह बढ़िया है कि हमने अपना रिलेशन पब्लिक कर दिया। अब हम साथ में बाहर निकल सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। और फिर यह अब डिनर की प्लानिंग करने लगते हैं कि क्या बनाएंगे। इसके बाद यह बाहर होते हैं। अब आने कहता है, यह बहुत क्रेजी नहीं है कि हमने सिर्फ 6 महीने में एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। माहिरू बोलती है, मेरे लिए तो यह काफी लंबा टाइम था, जबकि तुम्हें पता था कि मैं कैसा फील करती हूं। फिर भी तुम डम एक्ट करते रहे। यह बोलता है, सॉरी। माहिरो बोलती है, कोई नहीं सब ठीक है। अमाने कहता है, लेकिन माही मुझे थोड़ी परेशानी होती है, जब तुम ज्यादा ही कर देती हो तो थोड़ा सा कम एक्सप्रेस करना फीलिंग, वरना मेरे अंदर का कहीं जानवर ना जाग जाए। माहिरू ब्लश करने लगती है और कहती है, हाँ मैं ध्यान रखूंगी। अगले दिन स्कूल में अमाइसुकी से कहता है, तुम्हें नहीं लगता माही पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो गई है? यह कहता है, हाँ अब लोग उससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। पहले के मुकाबले वो काफी एक्सप्रेसिव और खुश लगती है जब तुम्हारे साथ होती है। अमा कहता है, माहिरू पहले अपना ट्रू सेल्फ सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स के सामने दिखाती थी, लेकिन अब सब उसे जानते हैं। मुझे इससे खुश होना चाहिए था, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है। ईसुकी कहता है, तुम तो ज्यादा ही पॉजेसिव हो रहे हो, लेकिन मुझे लगता है इसके और भी साइड्स है जो कि यह सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर करती है। नेक्स्ट सीन में अब क्लासरूम ड्यूटी होती है अमाने और एक लड़की आया की। अमा नोटिस करता है कि इसको भी सब लोग अब डिफरेंटली ट्रीट करने लगे हैं। आया को बोलती है, तुमसे अब बात करना आसान हो गया है जब से तुम शीना को डेट करने लग गए हो। पहले लगता था तुम ऐसे लड़के हो जो चाहता है सब उससे दूर रहे और सिर्फ कुछ ही लोगों के क्लोज रहना चाहता है, लेकिन अब सब बदल गया है। अमाने कहता है, क्या तुम अक्सर इतने क्लोजली देखती हो लोगों को? यह कहती है, हाँ तुम कह सकते हो कि यह मेरी हॉबीज में से एक है। अमाने कहता है, मुझे कभी ना कभी तो बदलना ही था। मैं मायूरों के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहता हूं, तो मुझे आइसोलेटेड रहना बंद करना ही पड़ता। आया को कहती है, तुम तो काफी केयरिंग पर्सन लगते हो। तुम चेंज ही नहीं होते अगर उसे पसंद नहीं करते। किसी के लिए खुद को बेटर करना बहुत औसम है। तभी यहाँ पर माहिर आ जाती है और आया को यहाँ से जाने लगती है और अमाने को एक चॉकलेट देके जाती है। माहिर का चेहरा लाल हो जाता है। अमाने कहता है, क्या कुछ कहना है तुम्हें? यह कहती है, नहीं तुम पे शक नहीं कर रही, मैं बस ऐसा लगा कि तुम्हें उसके साथ बात करना अच्छा लग रहा था। अमानी कहता है,
सॉरी अगर तुम्हें वो अनकंफर्टेबल लगा। हम बस बात कर रहे थे कि मैं कैसे बदल चुका हूं। माही बोलती है, तुम आजकल काफी स्माइल करते हो। अमानी कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे साथ बिताए टाइम ने मुझे बदल दिया है और तुम भी पहले से ज्यादा खुश लगती हो। यह कहती है, फिर यह तुम्हारे साथ बिताए हुए टाइम की वजह से होगा। अमानी कहता है, ऐसा है क्या? यह कहती है, हाँ। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, एपिसोड 1 में बस इतना ही। अगर यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा यह एपिसोड।